बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.5 और क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 ही करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में गिवन कह रहा है कि आपने फैक्टराइज करना है और 6.5 जो है वो टाइप 4 है जी। टाइप 4 उसने गिवन दी है बुक के अंदर, ठीक है, जो कि है हमारे पास ये फॉर्म है टाइप 4 की कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके मुताबिक हमने ये करना है सारे का सारी एक्सरसाइज को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आप चेक कर लें कि आपके पास कोई टर्म कॉमन आ रही हो, ठीक है। इधर पहले वेरिएबल चेक कर लेते हैं, इधर ए है और इधर बी है, तो ए भी सेम नहीं, इसका मतलब ए को बी कॉमन है, इनके वेरिएबल में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो अब आप कोफिशिएंट्स में चेक कर लें, जो ए का कोफिशिएंट है ए का स्क्वायर का वो है 16 और ये है 400, और 16 और 400 दोनों एक टेबल के ऊपर आते हैं। वो दोनों किस टेबल के ऊपर आते हैं? तो 16 के टेबल के ऊपर 400 भी हमारे पास आता है। तो 16 जो है हम वो कॉमन ले लेंगे, 16 हमने जो है वो कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग हमारे पास बच क्या गया? तो देखें 16 है वो ऑलरेडी बाही है, तो ए का स्केयर बच गया माइनस। अब ये 400 है और बी का स्केयर है 7। तो देखें 400 का टेबल देखें, 16 के टेबल में 400 कहाँ पे आते हैं? देखें 16 टू द 32, ये 40 है, 8 बच गया, 8 मैंने अगर नंबर को क्या दे दिया वो बन गया 80। तो 16 5 द 80, ठीक है। और साथ बी का स्केयर हमारे पास एज इट इज आ गया जी, ठीक हो गया जी। तो अब देखें इसी क्वेश्चन को हमने इसी फॉर्म में चेंज करना है कि हमारे पास यही फॉर्म जो है इस क्वेश्चन के भी यही फॉर्म बन, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्म बनाई है ना, वैसे इसमें भी हमें बनानी है। तो देखिए 16 अब वैसे लिख लें, इस ए को मैंने ऐसे लिख दिया ए का स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस इस 25 बी का स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया 5, 25 होता है 5 का स्क्वायर, साथ बी है तो मैंने ऐसे लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए 5 बी का स्क्वायर बन गया, और ये हमारे पास ब्रैकेट वैसे आ गई। तो अब देखें अभी लिखा हमारे पास आया है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास वही ए की टर्म बनाएगी यानी कि ए का स्क्वायर माइनस दरमियान में, और ये बी का स्क्वायर हमारे पास टर्म बनाएगी। तो अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपने 16 वैसे लिख लिया, इतनी टर्म को आपने कहा प्लस में लिखना है तो माइनस में, तो हम लिखते हैं ए प्लस 5b। देन सिमिलरली इसी टर्म को हमने माइनस में भी लिखना है, तो आप लिखते हैं ए माइनस 5b। नहीं जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो पहले चेक कर लो उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो देखें इधर भी ए का स्क्वायर है, इस टर्म में भी ए का स्क्वायर है, तो इस टर्म में भी ए का स्क्वायर है, यानी कि इस टर्म में से भी ए का स्क्वायर और इस टर्म में से भी ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हमारे पास आ गया कॉमन। अब चेक कर लीजिए, इधर b की पावर 3 है, इधर b की पावर 1 है, तो b भी कॉमन आ रहा है, तो b की पावर छोटी कौन सी है 1 वाली, तो b की पावर 1 जो है वो भी कॉमन आ गई। अब रिमेनिंग हमारे पास अंदर बच गया, तो हम देख लेते हैं। देखिए 2 a हैं वो दोनों बाहिर हैं, b 3 है, एक बाहिर 2 अंदर जी, बच जाएंगे माइनस 64 वैसे आ गया, और 2 a हैं वो दोनों ऑलरेडी बाहिर है, और एक b है वो ऑलरेडी बाहिर है, तो यही हमारे पास बच गया। अब हम इसी क्वेश्चन को जो है इसको हम इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो हम करेंगे यूं, ए का स्क्वायर बी वैसे आ जाएगा, बाहर जो मैंने लिखा है वो वैसे आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट्स में जो है वो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बी का स्क्वायर को बी का स्क्वायर माइनस 64 को मैंने लिख दिया 8, 8 64 था ना, तो इसको मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर। अब मैंने वही फॉर्म इसकी बना ली कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये टर्म मेरे पास ए का स्क्वायर बनाएगी, ये टर्म मेरे पास बी का स्क्वायर बनाएगी। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर बी, वैसे लिख लें, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बी प्लस 8 और देन बी माइनस 8, बी प्लस 8, देन आप इसको लिख देंगे बी माइनस 8। एक दफ़ा आपने उसी टर्म को प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा उसी टर्म को जो है आपने माइनस में लिख देना है, और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट 7 में स्टेटमेंट जी गिवन वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर थी, ठीक है। 7 फैक्टराइज कह रहे हैं, तज्ज़ीह करनी है जी आपने इसकी भी, और इधर टाइप कौन सी यूज़ हो रही है? तो वो टाइप 4 इस पूरे एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है। वो टाइप 4 होती क्या है बता देता हूँ जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जी ये हमारे पास होती है जी टाइप
4। ठीक हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो पहले कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं। देखें इधर 7 है और उधर 347 है। तो 7 के टेबल पे 7 भी आता है और 347 भी आता है। तो लिहाजा हम 7 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। जी 7 मैंने कॉमन ले लिया। और भी कुछ कॉमन है तो चेक कर लें। इधर भी x है, इधर भी x है। तो इसका मतलब है x भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो 7x हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर भी आ रहा था x और इधर भी आ रहा था x। इधर 7 के टेबल पे 7 भी आ रहा है और 343 भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 7x कॉमन ले लिया। अब अंदर हमारे पास बच क्या गया? देखिए 7x जो है वो ऑलरेडी बाही है, तो हमारे पास बच गया y का स्क्वायर माइनस 7 के टेबल पे ये जो है ना, ये है 34। तो अगर मैं 7 5 तक करूँ 35 हो जाएगा। तो मैंने 7 4 तक किया, वो होता है 28, बाकी बच गया 6। तो 6 मैंने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 63। तो 7 9 दा 63। ठीक है जी, जिसका मतलब 7 के टेबल के ये पूरा नंबर जो है आ रहा है हमारे पास, ये पूरी टर्म जो है आ रही है। और x ऑलरेडी बाहर है, तो मेरे पास यही अंदर बच गया जी। अब देखें इसको मैंने इस फॉर्म में बनाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस चीज़ को। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 7x मैंने लिखा और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा a का स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे, माइनस 14 होता है 7 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दिया 7 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमारे पास वैसे आ गई। तो ये टर्म जो हमारे पास बना रही है ए का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है, और ये बना रही है बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके को होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो करना आपने यूँ है, 7x जो है इसको आपने वैसे लिख लेना है, इस टर्म को एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में। तो आप लिख देंगे वाई प्लस 7 देन वाई माइनस 7। ठीक है जी, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 8। तो स्टेटमेंट वही है जी, फैक्टराइज आपने करने। तो क्वेश्चन आपको दिया गया, पहले आप चेक कर ले कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखिए 5 और 45 दोनों एक टेबल के ऊपर आते हैं। ठीक है, 5 के टेबल पे 49 भी हमारे पास आता है। तो 5 जो है हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 9 के टेबल के ऊपर ना भी आ रहा है, आप सोचते होंगे। तो दोनों में से देखिए 5 का टेबल जो है ना, 5 9 के टेबल के ऊपर ही 45 आता है, तो 5 के टेबल भी ऊपर आ रहा है। तो 5 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 के टेबल पे 5 भी आता है। दोनों देखना होता है कि दोनों नंबर जो है हमारे पास कॉमन जो हम ले रहे हैं, वो दोनों एक ही टेबल के ऊपर आने चाहिए। ठीक है जी, तो ये 5 के टेबल पे 5 भी आता है, 45 भी आ रहा है। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है। तो छोटी पावर कौन सी? x की पावर 1 हुई, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर बच गया हमारे पास, तो देखिए 5 पहले बाहर है, x 3 है, 1 बाहर, 2 अंदर बच गए जी। माइनस 5 का टेबल कहाँ तक पूरा कि 14 आता है, तो 5 9 था 45 और x ऑलरेडी बाहर है, तो यही हमारे पास अंदर टर्म बच गई। अब देखें 5x मैंने वैसे लिख लिया, इसको मैंने यही फॉर्म में चेंज करना है। तो x को मैंने ऐसे लिख लिया, x का स्क्वायर माइनस 9 को मैंने ऐसे लिख लिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो देखिए अभी वही फॉर्म बन गई कि a का स्क्वायर, ये टर्म जो अपना बना रही है a का स्क्वायर, ये टर्म जो है बनाएगी b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके को होता है? वो होता है 5x है, वैसे लिख लें। तो स्क्वायर हमारे पास होता है a प्लस बी यानी कि 3 प्लस एक्स, और एक दफ़ा a माइनस बी यानी कि x माइनस 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमें स्टेटमेंट वही है और क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमें। तो इसको भी हमने फैक्टराइज वैसे ही करना है। तो देखिए पहले चेक कर ले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो। देखें 11 इधर है और इधर 99 है। ठीक है, 11 और 99 दोनों एक टेबल के ऊपर आते हैं। 11 के टेबल के ऊपर 99 भी आता है, तो लिहाजा जो है 11 मैंने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद बाकी चेक कर लें, बाकी में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो इधर a प्लस बी का स्क्वायर है, इधर खाली c का स्क्वायर, तो भाई कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो 11 कॉमन हो गया। अब रिमेनिंग हमारे पास बच गया, तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 11 का टेबल कहाँ तक बोलोगे? 99 आता है, तो 11 9 था 99 और साथ c का स्क्वायर आ गया वैसे ही। अब देखें इस क्वेश्चन को जो है हमने इस फॉर्म में चेंज करना है। तो चेंज हम यूँ करेंगे, 11 वैसे आ गया। देखिए ये ऑलरेडी ना बना हुआ है a का स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये आरे टर्म जो है ना, ये बनाएगी हमारे पास a, ये पूरी टर्म जो है हमारे पास बनाएगी a का स्क्वायर, दरम्यान माइनस है, और 9 को मैंने ऐसे लिख दिया 3 और साथ c, और ऐसे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया होल का स्क्वायर। अब मैं फिर ओपन करूंगा इस चीज़ को, तो फिर यही चीज़ मेरे पास बाकी बच जाएगी। ठीक है, तो पहली टर्म जो है बनाएगी a का स्क्वायर, दरम्यान माइनस है, और ये टर्म जो है बनाएगी b का स्क्वायर।
तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि इधर मैंने ए लिखा है, आप कह रहे हैं सर ये ए की टर्म पर आएगी लेकिन इधर ए प्लस बी आ रहा है, तो ये कैसे एक टर्म, बट इस पूरे को हम एज ए होल एक टर्म मान रहे हैं, ठीक है, और इस पूरे को हम दूसरी टर्म मान रहे हैं। तो देखें ए का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी प्लस 3c, एक दफ़ा इस पूरी टर्म को जो है हम प्लस में लिखेंगे। करते यूँ हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ भी साइन चेंज कर देते हैं जब माइनस में लिखते हैं। देखें एक दफ़ा प्लस में, तो इसको आपने वैसे लिखना है, साइन आपने इधर चेंज करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इधर साइन चेंज करना है माइनस में। तो अब आपने एक दफ़ा लिख दिया ए प्लस बी आ गया वैसे ही, और साइन आपने चेंज किसके साथ साथ वाला करना है, 3 के साथ वाला, इधर प्लस है इधर माइनस रहेगा 3c। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, आई होप ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम रिमेनिंग पार्ट जो है इंशाल्लाह इसका करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।